श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथमस्कन्धः चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिसूतं बभ्रचः शौनको ब्रवीत्। वेदव्यास भगवान कहते हैं कि सूत भगवान ने जो जो कहना था वो कह दिया भगवत विषय में। तो अब चतुर्थ अध्याय के आरंभ में ही यहाँ पर अब कहते हैं शौनक बाबा। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनिनाम दीर्घसत्रिणाम। तो वहां पर जो सूत जी थे उन्होंने तो अपनी बात कह दी और मुनियों का दीर्घ सत्र लगा हुआ था, एक लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ। उनके मध्य में एक वृद्ध व्यक्ति हैं। कौन है? वृद्ध है, यानी वृद्ध भी हैं, कुलपति ही। वो उनका एक बहुत बड़ा कुल है जिसके वो स्वामी हैं, कुलपति हैं ऋषियों के। और सूतम बभ्रचः शौनको ब्रवीत्। तो वो जो ऋग्वेदी महात्मा हैं, शौनक जी परम विद्वान व्यक्ति हैं और ऋग्वेदी हैं, ऋग्वेद के उपासक हैं। तो शौनक जी फिर कहते हैं बभ्रचः शौनको ब्रवीत्। सूत जी ने अपनी बात कह दी, भगवत विषय में जो जो कहना था कहा। अब उनको सुन करके शौनक बाबा कह रहे हैं, क्या कहते हैं? शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबरः कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान छुक। शौनक बाबा कह रहे हैं कि हे सूत बाबा, सूत सूत महाभाग, आप तो बड़े महाभाग्यवान हैं सूत जी। तो वदनो वदतांबर, अब कृपा करके श्रेष्ठ वही बातें हमको भी बतलाइए। कौन सी? कि कथां भागवतीं पुण्यां, वो पुण्यमयी जो भागवत जी की कथा है वो कृपा करके हमें सुनाइए। यदाह भगवान शुका, भगवान शुक ने जो आह यानी कही थी, किसको कही थी? राजा परीक्षित को। तो वो जो सप्त दिवसीय भागवत कथा थी उसको आप विस्तार से सुनाइए, क्योंकि हम तो दीर्घ सत्र लेकर के बैठे हैं, दीर्घ सत्र नाम, हम तो दीर्घ सत्र यज्ञ करने बैठे हैं। तो प्रेम से उस कथा को विस्तार से बतलाइए। और कुछ प्रश्न भी यहाँ किए शौनक जी ने। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहितां मुनिः। अच्छा, परमात्मा के विषय में जानने की तो इच्छा है, सो तो है ही, लेकिन एक बात और विशेष शौनक बाबा पूछते हैं कि हमें कथा के बारे में भी जानना है। भगवत विषयक जो चर्चाएं वो तो हम बाद में करेंगे ही, लेकिन हमें यह भी जानना है कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं, ये जो भागवत कथा है किस युग में गाई गई है, और स्थाने वा केन हेतुना, किस स्थान पर गाई गई है, और केन हेतुना, किस कारण से गाई गई है। कोई विशेष कारण होगा जो पहली बार गाई गई थी। और कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनि। तो कुतः संचोदितः मतलब कृष्ण, यहाँ कृष्ण शब्द का मतलब भगवान कृष्ण नहीं है, यहाँ पर कृष्ण शब्द का मतलब है भगवान वेदव्यास, क्योंकि उनका नाम भी तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। तो कुतः संचोदितः कृष्ण, भगवान वेदव्यास जी ने इस कथा को कहाँ पर बनाया, कहाँ पर इसकी रचना करी, उसका कारण क्या था। और कृतवान संहितां मुनि, आखिर किसने कहा था भगवान वेदव्यास को कि आप इसको बनाइए, किसने प्रेरणा दी थी वेदव्यास जी को? आप कृपा करके वो सब हमको बतलाइए कि कैसे ये परमहंसों की संहिता निर्मित हुई है। तस्य पुत्रो महायोगी समद्रंग निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तस्य पुत्रो महायोगी, भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के जो पुत्र हैं सुखदेव बाबा, वो कैसे हैं कि महायोगी, महायोगी हैं। समद्रंग यानी समान भावना वाले, समदर्शी भी जिन्हें कहते हैं। निर्विकल्पक, भेदभाव से बिल्कुल रहित है, भेदभाव तो है ही नहीं मन में। एकांतमतिरुन्निद्रो, अतः वो सुखदेव बाबा जो हैं एकांतवासी हैं और जागे हुए हैं। वो संसार की तरह सोए हुए नहीं है मोह निशा में, वो माया से, निद्रा से बड़े दूर हैं। गूढ़ मूढ़ ही वेयते, रहस्यमय रहते हैं, गूढ़ रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे बड़े मूढ़ हो, मूढ़ की भांति गूढ़ बन करके रहते हैं। ऐसे जो हैं वेदव्यास जी के पुत्र हैं। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंबिधानतु सुतस्य विभक्त दृष्टेः। दृष्टवानुयान्तिम ऋषि मात्मजम अप्यनग्नम। तो एक समय की ऐसी चर्चा हुई कि वेदव्यास जी ने देखा कि पुत्र संन्यास ग्रहण करने के लिए वन जा रहा है। सुखदेव जी प्रकट हुए और प्रकट होते ही वन की ओर चले जाने लगे। ये देख करके वेदव्यास जी को बड़ी चिंता हुई।
तो दृष्टवानुयान्तमर्षमात्मजमप्य नग्नम, और अपने आत्मज को, अपने पुत्र को जाते देख वो भी पीछे पीछे चलने लगे। तो आगे क्या हुआ कि आगे जो है ना जल में वहाँ बहुत सारी स्त्रियां जो हैं स्नान कर रही थी। तो उन स्त्रियों ने जैसे ही अपनी नग्नम देव्यो हृदया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम, और जैसे ही उन्होंने स्त्रियों ने देखा कि सुखदेव बाबा आ रहे हैं, वो भी एकदम नग्न है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि नग्न महात्मा वहाँ से जा रहे हैं, सुखदेव बाबा जा रहे हैं, उनको कोई शंका नहीं हुई। तो उन्होंने अपने वस्त्र नहीं पहने, उनको जाने दिया नग्न देख करके भी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो गए, वेद व्यास जी चले, तो वेद व्यास जी को देखते ही स्त्रियों ने क्या किया कि अपने कपड़े पहन लिए, तुरंत वस्त्र धारण कर लिए। तो फिर रुक गए वेद व्यास जी, और रुक करके उन स्त्रियों से ही पूछते हैं कि तद्वीक्ष पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति जगदुस्तवास्ति। फिर वो पूछते हैं कि एक बात बताओ, मेरा पुत्र अभी अभी तो यहाँ से गया था, तुमने उसको देख करके तो कपड़े पहने नहीं, फिर हमें देख करके कपड़े क्यों पहन लिए? तब उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। स्त्री पुंभिदा, वो नारियों ने कहा कि न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है, ये जो आपकी दृष्टि और आपके पुत्र की दृष्टि में क्या भेद है? पुंभिदा यानी मानव को देखने का भेद। आपकी दृष्टि में अभी भी हम नारी हैं और एक पुरुष भी कोई है, नारी पुरुष का भेद आप जानते हो। लेकिन आपके जो पुत्र हैं न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, उनकी दृष्टि में ये विविक्त अलग है ही नहीं, नारी पुरुष का भेद आपका पुत्र जानता ही नहीं है, तो उनसे हम भला कैसा संकोच करती। इसलिए महान है आपका जो पुत्र है। ये सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे वेद व्यास जी भी। कथमालक्षितः पौरै संप्राप्तः कुरु जंगलान उन्मत्तमूक जड़वन विचरन गज साह्वये। सौनक मुनि प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो वो कहते हैं जिनकी हमने अभी चर्चा करी कि वो इतने ज्ञानी परमहंस व्यक्ति थे सुखदेव बाबा। तो कथम आलक्षितः पौरै, पौरै कहते हैं पुरुवंश को, पांडव वंश कहिए, पुरुवंश कहिए, जहाँ पर हमारे हस्तिनापुर में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी पौर शब्द का यहाँ पर वर्णन किया है कि कथम आलक्षितः यानी कैसे उन सारे पुरुवंशियों ने पहचाना इनको, सुखदेव बाबा को। क्योंकि संप्राप्त कुरुजंगलान, जब ये कुरुजंगलान यानी ये कुरुजंगल बोलते हैं हस्तिनापुर को, तो जब हस्तिनापुर में संप्राप्त यानी पहुंचे सुखदेव बाबा, तो कैसे पहचाना? कथमालक्षितः पौरै, वो पुरुवंश के लोगों ने, हस्तिनापुर वासियों ने कैसे पहचाना उनको कि ये सुखदेव बाबा हैं? क्योंकि उन्मत्तमूक जड़वन विचरन गज साह्वये, इनकी जो चलने की चाल ढाल है वो कैसी है कि उन्मत्तमूक जड़वन, उन्मत्त यानी पागल की भांति, मूक यानी गूंगे की भांति, और जड़वन यानी पागल के समान। तो जो विचरण गज साह्वये, जो इस प्रकार से एक मानो हस्ती के समान, हाथी के समान मदमस्त होकर के चलते रहते हैं, उन्मत्त की भांति, मूक की भांति, उनको कैसे पहचाना होगा उन सब हस्तिनापुर वासियों ने? और कथम वा पांडवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति। हमारे मन में एक प्रश्न और भी है। देखो, ये अपने आप ही बातें बना रहे हैं सौनक जी, वो तो जानते सब कुछ हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन फिर भी ताकि हम कुछ गलत भी बोलें तो ये हमको सही सही बताएं, और जो सही बात है वो हम तक पहुंचे, भगवान की कथाओं का जन्म हो, ऐसा विचार करके सौनक मुनि मन से कुछ न कुछ बातें बना रहे और फिर पूछ रहे हैं। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षि मुनिना सह। देखो, पहली बात तो यही कह दी उन्होंने कि वो कैसे हस्तिनापुर गए, कैसे राजा परीक्षित ने उनसे कथा सुनी होगी। और कथम वा पांडवेयस्य, पांडवेय बोल रहे हैं, राजा परीक्षित का नाम है, पांडवों के पुत्र। तो कैसे वो जो पांडवेय हैं यानी राजा परीक्षित हैं, राजर्षि मुनिना सह संवाद समभूतात, वो राजर्षि परीक्षित और सुखदेव बाबा के बीच में संवाद हुआ कैसे? एक मौनी बाबा और दूसरे राजर्षि, ये दोनों आपस में चर्चा कैसे के, संवाद कैसे हुआ? और यत्र ईशा सात्वती श्रुति, जहां पर फिर ये सात्वत संहिता, श्रुति संहिता जिसका नाम भागवत है, तब ये भागवत पुराण की उत्पत्ति हुई और भागवत जी को राजर्षि ने सुना। ये सब क्यों हुआ? देखो, जानते तो वो भी ऋषिजन होंगे कि भाई आए तो गंगा के तट पर ही हैं वो सुनने के लिए, फिर भी प्रश्न कर रहे हैं कि राजा के पास क्या करने गए थे सुखदेव जी, मन कैसे बना वहां जाने का? इसलिए बोल रहे हैं ताकि सूत बाबा खुद बताएं कि नहीं नहीं वो नहीं गए थे, वही यहाँ पर आए थे राजा परीक्षित। इसलिए कुछ गलत बोल करके कुछ सत्य बातों का, भगवत कथाओं का आनंद लेना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ये। फिर आगे बोलते हैं, सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्।
शौनक मुनि जानते भी सब कुछ हैं, ज्ञानी भी बहुत हैं, विद्वान भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी बातें बार बार ऐसी कर देते हैं कि कभी तो ऐसी बातें करेंगे जैसे अनजान हो, फिर अचानक उनके मुख से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं कि जिनसे पता चलता है परम ज्ञानी है। देखो अभी अभी तो क्या कह रहे थे कि वो कुरुजांगल देश में कैसे पहुंचे, हस्तिनापुर कैसे पहुंचे, कैसे दोनों के बीच संवाद हुआ, और अगले ही पल मुख से क्या निकल रहा है कि सगोदोहन मात्रम ही ग्रह शुग्रह में दिना। वो जो सुखदेव भगवान है वो तो किसी के घर पर भी चले जाते थे तो मानो उसके घर को तीर्थ बनाने के लिए जाते थे, और जिसके घर चले गए वो महाभाग का जो घर है वो तीर्थ बन जाता था, आश्रम बन जाता था। क्योंकि अगर किसी के घर वो चले भी जाते थे ना तो कितनी देर रुकते थे कि सगोदोहन मात्रम ही, जितनी देर में गाय का दूह लिया जाए बस उतनी देर ही रहा करते थे किसी के घर पर। तो सोचो, एक और उनको इतनी छोटी छोटी बातें भी पता है, और एक और वो ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि वो गए क्या करने थे वहां, किस कार्य से गए थे, कैसे लोगों ने उनको पहचाना। तो एक और ये समझ आ रहा है कि विद्वान है, और एक और वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं ताकि उनको भगवत कथा सुनने का अवसर मिल जाए। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर भागवतोत्तमम तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृहीणहीनः। अब ये भी कहते हैं यहाँ पर शौनक मुनि की अभिमन्यु सुतम सूता, हे सूत भगवान, ये जो अभिमन्यु के पुत्र हैं जिनका नाम राजर्षि परीक्षित है, प्राहुर भागवतोत्तमम। देखो हम तो ये जानते थे कि भगवान के परम प्रेमी भक्त थे, वो सदा से रहे हैं, और तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृहीणिना। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि उनके जो महान आश्चर्यजनक जन्म की कथा है और आश्चर्यजनक कर्म है, कृपा करके आप उनको भी बतलाइए। अब बताओ, इनको कैसे पता कि राजा परीक्षित के जो जन्म है वो आश्चर्य से भरा हुआ है? उनके जन्म की कथा ही बड़े आश्चर्य की और कर्म भी आश्चर्यजनक है। सब जानते हैं तभी तो कह रहे हैं। यही एक तरीका होता है कि अपने गुरुजनों के सम्मुख बैठ करके जब कुछ अच्छा जानना हो तो थोड़े से गलत बन जाओ। थोड़ा सा जो नहीं भी आता है ना, जो थोड़ा बहुत भी आता है तो उसको ठीक ठीक मत रखो, गुरु के सामने ऐसे बन जाओ कि हम अबोध हैं, हमें आता ही नहीं है। इससे ऋषिजन पता सब कुछ है, फिर भी खुद ही तो कह रहे हैं कि महाश्चर्यम तस्य जन्म, उसका जन्म आश्चर्यमय है, कर्म आश्चर्यमय है। तो आप बतलाइए कि उसके कैसे जन्म हुआ, क्या क्या कर्म थे, हमें वो सब जानने की भी इच्छा है। स सम्राट कस्य वा हेतो पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां अनादृत्याधिराट श्रियम। देखो, स सम्राट, पहली बात तो वो सम्राट थे। कस्य वा हेतो, कारण क्या बना जो गंगा तट पर आए। पांडूनां मानवर्धन, जीवन कैसा था परीक्षित का कि अपने वंश का, पांडवों का मान बढ़ाने वाले थे। मानवर्धन, उनके मान की वृद्धि करने वाले थे, ऐसे राजा थे वो तो। और प्रायोपविष्टो गंगायां, फिर वो गंगा के तट पर क्यों आए, और उसमें भी अनादृत्याधिराट श्रियम, अपनी राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके आमरण अनशन लेकर के बैठ गए गंगा के तट पर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या आन पड़ा उनके जीवन में, ऐसा क्या कर्म हुआ जो उनको सब छोड़ करके गंगा के तट पर आकर बैठना पड़ा, वो हमें बतलाइए। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानि अधनानि शत्रवः कथं सवीर स्त्रियमंगदुस्त्यजाम युवै शतो सृष्टुमहो सहासुभिः। नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मनः। देखो भैया, ऐसा है कि शौनक मुनि ये भी पूछ रहे हैं कि जो उनके शत्रुगण थे, शिवाय हानि धनानि शत्रवा, उनके जो शत्रुजन थे वो तो अपने स्वयं के कल्याण को देख करके कि इनसे कौन वैसे ही युद्ध करे, कौन इनसे लड़े, ऐसे सम्राट थे राजा परीक्षित। तो उनके जो शत्रु थे ना वो बहुत सारा धन ले आया करते थे। धनानि शत्रवा, शत्रुजन उनके लिए धन स्वयं ला करके रख देते थे, और धन रख करके जो उनके पांव रखने की चौकी होती थी ना उसको प्रणाम किया करते थे उनके शत्रु भी। ऐसे ऐसे महिमावान थे महाराज परीक्षित, वो कोई सामान्य राजा नहीं थे, सम्राट थे। सम्राट कस्य वा हेतो, पिछले श्लोक में बतलाया है। तो कथम सवीर श्रियमंगदुस्त्यजाम, ऐसा क्या हुआ कि उस वीर ने, वो तो वीर व्यक्ति थे महाराज परीक्षित, श्रियमंगदुस्त्यजाम। देखो, जो बड़े बड़े लोगों से भी जिस लक्ष्मी को छोड़ा नहीं जाता, जो राज्य लक्ष्मी किसी को छोड़ नहीं पाती, जो लोग जिसको नहीं छोड़ पाते, ऐसी राज्य लक्ष्मी को जिन्होंने छोड़ दिया। और युवै शतो सृष्टु महो सहासुभि, देखो जिस दुस्त्यज लक्ष्मी को मतलब व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, इन्होंने लक्ष्मी का तो त्याग ही किया, अपने प्राण भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। आखिर उनको ऐसी कौन सी वस्तु प्राप्त हो गई थी, क्या उनके जीवन में हुआ जो उनको ऐसा करना पड़ा? तो कृपा करके आप हमें बतलाइए।
शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये। देखो भैया, कुछ संसार में ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका पूरा जो जीवन है ना वो भगवान के आश्रित होते हैं, और भगवान के आश्रित होने के कारण उनका पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, परमात्मा की भक्ति के लिए होता है। कैसे लोगों का? यह उत्तम श्लोक परायणा जना, जो उत्तम श्लोक परायण है यानी भगवान नारायण के परायण हैं, उनके भक्त हैं, ऐसे जो जन हैं। जीवंती नात्मार्थमसौ पराश्रयम्। जीवंती यानी वो जीते हैं, किस लिए? नात्मार्थ, वो अपने अर्थ के लिए नहीं जीते। पराश्रयम्, लोगों के कल्याण मात्र के लिए जिनका जीवन है। शिवाय यानी कल्याण के लिए, लोकस्य संसार के। तो मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। विचार करने की बात है कि जिनका जीवन ही पूरे समाज के लिए, अगर आप राजा परीक्षित के पूरे जीवन का भी दर्शन करो तो आप देख पाएंगे कि उनके जीवन में उन्होंने कोई स्वार्थ तो था नहीं, परमार्थ ही था, समाज का कल्याण ही किया, विचार अच्छे थे, कर्म अच्छे थे। तो फिर मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम, क्यों उन्होंने इस शरीर का त्याग किया, क्यों प्राण त्यागे और क्यों वो गंगा तट पर आए? ऐसा क्या कारण बन गया था कि उनको राज्य लक्ष्मी भी प्रिय नहीं लगी, संपदा प्रिय नहीं लगी, सम्राट का पद प्रिय नहीं लगा, सब छोड़ करके एकांत में गंगा तट पर आकर बैठ गए, ऋषि मुनियों की संगति करी। कोई तो विशेष बात रही होगी, तो वो क्या विशेष बात है? कृपा करके हमें बतलाइए। और एक बड़ी अच्छी बात कही, तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदि किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छांदसा। कि देखो, तत्सर्वं न समाचक्ष्व, आप तो सूत बाबा, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, सब आपने पढ़ा है, आप सब चीज़ों के विद्वान हैं, है ना। वेद वाणी को छोड़ दीजिए, अगर छोड़ दिया जाए तो उससे अतिरिक्त आप सब कुछ जानते हो। इतिहास पुराणा नाम, इतिहास को जानते हो, पुराणों को जानते हो, आप बस वेदों के ज्ञाता नहीं हो, लेकिन बाकी सब चीज़ें आप जानते हो। तो पृष्ठो यदि किंचना, तो इसलिए आप अब हमें बतलाइए जो जो हमने अब तक पूछा है, जितने प्रश्न किए। और देखो यहाँ कितने ही प्रश्न, लगभग 11 प्रश्नों में प्रश्न किया, 11 श्लोक हैं जिनमें यहाँ प्रश्न किया है सौनक मुनि ने। तो वो कहते हैं कि यदि किंचना, वैसे तो हमने सब कुछ पूछा ही है, लेकिन आप कृपा करके अब हमें बतलाइए, और जो हमने नहीं भी बतलाया है ना, जो हम भूल गए हों, जो पूछना रह भी गया हो, तो मन्ये त्वां विषये वाचाम, आप तो सब जानते हो, सब आपको ज्ञान है, तो जो हमने पूछा है आप वो भी बतलाइए, और जो रह भी गया हो, हमने ना पूछा हो, तो कृपा करके आप वो सब भी हमको बतला दीजिएगा। और ऐसी कह करके, ऐसी प्रार्थना करके यहाँ पर शौनक बाबा फिर चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तब यहाँ से सूत मुनि कहना आरंभ करते हैं। तो अब भागवत शास्त्र की जो चर्चा है वो शुभारंभ हो रही है। अब सूत बाबा कह रहे हैं, सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, तो अभी जो चतुर्युगी चल रही है, अभी की घटना है, अभी की कथा है। सूत बाबा कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते, जब द्वापर है चल रहा था, और तृतीय युग पर्यये यानी तीसरा युग द्वापर शुभारंभ हुआ, तो इस तृतीय युग में जातः पराशराद योगी, एक पराशर मुनि के द्वारा, योगी पराशर मुनि के द्वारा, और वासव्याम कलया हरेः, एक वासवी बोलते हैं, सत्यवती जी का एक नाम वासवी है, क्योंकि वो वसु की कन्या है। तो वसु की कन्या जो है सत्यवती, उनके द्वारा इनका जन्म हुआ। कैसे? कलया हरे, यानी भगवान श्री हरि की कला के रूप में। आपको याद होगा, अभी हमने चर्चा भी की थी पहले, कि भगवान के कुछ अंशावतार हैं, कुछ अंशावतार हैं, कुछ कलावतार हैं, कुछ आवेशावतार हैं। तो उनमें से एक भगवान का ये जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के रूप में अवतार हुआ, ये कलावतार है, ये भगवान की कला से प्रकट हुए। तो वासव्याम कलया हरे, भगवान श्री हरि अपनी कला के द्वारा वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। तो स कदाचित सरस्वत्या, एक दिन उपस्पृश्य जलम शुचि, एक दिन वो सरस्वती नदी के तट पर स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात शुद्ध होकर के विविक्त देश आसीन, एकांत प्रदेश में वहां पर आसीन यानी बैठे हुए थे। उदिते रवि मंडले, सूर्योदय का समय था, प्रातः काल का समय, और
सूर्य देवता जो है प्रकट हो चुके थे, उदित हो चुके थे। उस समय की कथा है। परावरज्ञ ऋषि कालेन व्यक्तरंहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। परावरज्ञ ऋषि, परावर कहते हैं कि जो भूत भविष्य सबको जानने वाले थे, ऐसे ऋषि। कालेन व्यक्तरंहसा, वो काल की गति को भी जानते हैं, काल कैसे कार्य कर रहा है, समय के साथ साथ क्या बदल रहा है, वो भी सब समझते हैं। और युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। देखो जैसे जैसे युग बदलते हैं ना, वैसे वैसे एक युग धर्म बदलता है। द्वापर आया है तो द्वापर के कुछ कर्म बदलेंगे, फिर कलयुग आता है तो कलयुग के कुछ धर्म बदलते हैं, फिर सतयुग आता है तो फिर आचरण लोगों के बदलते हैं। समय समय पर थोड़ा ये सब परिवर्तन आता रहता है। तो बैठे बैठे सोच रहे हैं, भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धानिः सत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषः। भौतिकानां च भावानां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म ही बिगड़ जाता है कलयुग के आते आते ही, समय बदलता है तो सिर्फ धर्म ही बिगड़ेगा, उसके साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। क्या चीज? कि भौतिकानां च भावानां, जो भौतिक वस्तुएं हैं समय समय के साथ वो भी सब बदलती चली जा रही हैं। देखो वैसे तो ये वेद व्यास बाबा की वाणी है, वो विचार कर रहे हैं इस बात को कि समय के साथ साथ जो है भौतिक वस्तुओं में भी परिवर्तन आता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले घर बना करते थे, पहले के बने हुए घर 500 वर्ष बन करके आज भी चल रहे हैं, और वर्तमान के जो बने हुए 50 साल पुराने घर है वो ढह जा रहे हैं। पहले जब सामग्री बना करती थी, भोजन आदि बनते थे, वो वर्षों वर्षों तक उनमें घी आदि जो थे वो बहुत अच्छी प्रकार से चल जाते थे। अब बने हुए जल्दी खराब हो जाते हैं। पहले विविध प्रकार के जो वस्त्र, लकड़ी की सामग्री, विविध प्रकार की जो सामग्री बनाई जाती थी वो एक बहुत दीर्घ काल तक चलने वाली होती थी। वर्तमान काल की बनाई हुई चीज़ बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। अब चाहे इसे मानव का लोभ कहो, जो गलत चीज़ों को बना देता है, जन्म दे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य नहीं है कि सिर्फ मानव ही गड़बड़ी करता है। सत्यता तो ये है कि युग के साथ साथ ये चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है, ये प्रकृति में ही पूरा परिवर्तन आ जाता है, जो वस्तु बहुत जल्दी बिगड़ने लग जाती हैं। तो भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम्, वो जो युग धर्म है, उस युग धर्म ने क्या किया है कि भौतिक वस्तुओं की भी जो शक्ति है उसका ह्रास होने लग जाता है। ये बड़ी सत्यता है। और अश्रद्धानां निस्सत्वान् दुर्मेधान् रसिता युषः। तो क्या होता है कि जो यहाँ कलिकाल के जो लोग हैं ना, वो अश्रद्धानानि, वो बड़े अश्राद्धिक हो जाते हैं, उनमें श्रद्धा नहीं बचती है ना। निस्सत्वान, और बिना सत्व वाले हो जाते हैं। जो भक्ति भावना होती भगवान के प्रति, वो तो शक्ति का भी ह्रास हो जाता है, श्रद्धा का भी ह्रास हो जाता है। ऐसा जीवन लोगों का हो जाता है। दुर्भगांश जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यौ हितममोघदृक्। तो दुर्भगांश जनान् वीक्ष्य, तो ऐसे जो दुर्भाग्यशाली जन हैं, वीक्ष्य यानी उनको देखा महामुनि ने, और मुनिर्दिव्येन चक्षुषा, अपने दिव्य चक्षुओं के द्वारा, क्योंकि भूत भविष्य को जानने वाले थे वो तो सब जान गए, सब स्थिति उन्होंने देखी। और तब सर्ववर्णाश्रमाणां, जितने भी आश्रम हैं और जितने भी वर्ण हैं, चारों वर्ण और चारों आश्रम, यद्दध्यौ हितममोघदृक्, इनका किस प्रकार से कल्याण हो, इनके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा मुनि मन में विचार करने लगे। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां विक्षवैदिकम व्यदधाद्यज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम। अच्छा, अब यहाँ से आगे वर्णन कर रहे हैं कि भागवत जी की उत्पत्ति हुई कैसे, प्रयास कैसे हुआ, प्रयत्न कैसे किया गया। तो सबसे पहले जब उन्होंने देख लिया अपनी दिव्य दृष्टि से वेद व्यास जी ने कि भाई पूरी सृष्टि में जो है उत्पात ही उत्पात मचे, चारों तरफ आफत ही आफत आई हुई है, लोग सत्व से दूर हो रहे हैं, रजोगुण तमोगुण में प्रविष्ट कर रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सत्कर्म कम होते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकम। देखो क्या हुआ कि लोग सबसे पहले थोड़ा वेदों से दूर हो रहे थे, चातुर्होत्र आदि जो कर्म हैं उनसे दूर हो रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई सबसे पहले यज्ञ बढ़ने चाहिए, समाज में जितने ज़्यादा यज्ञ होंगे उतना ही अच्छा है। और यज्ञों का नियंता कौन है? वेद। यज्ञ किसके द्वारा होते हैं? वेदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा। तो उन्होंने सोचा कि जिसके द्वारा ये चातुर्होत्र यज्ञ हों, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, जो चातुर्होत्र यज्ञ है ना वो कर्म को शुद्ध करने वाले हैं। तो प्रजानाम वीक्ष वैदिकम, उन्होंने सोचा कि चातुर्होत्र कर्म होने ही चाहिए। देखो चातुर्होत्र किन्हें कहते हैं कि कुछ हमारे यहाँ यज्ञ कहे गए हैं, अग्निष्टोम आदि, जिसमें 4 चीजें याद रखिएगा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ये 4 लोग होते हैं
तो ये 4 ब्राह्मण 4 पदवी पर बैठते हैं। तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, जिस यज्ञ में ये चारों होते हैं उसी यज्ञ को चातुर्होत्र कहा गया है। और ऐसे यज्ञ अग्निष्टोमादि यज्ञ होते हैं। तो ये अग्निष्टोमादि जो यज्ञ हैं, चातुर्होत्र कर्म हैं, ये हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, ये विचार करके उन्होंने क्या किया कि व्यदधाद यज्ञ संतप्ते वेदमेकम चतुर्विधम, जो एक वेद था जिसका नाम ऋग्वेद है, जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया, उन्होंने उस ऋग्वेद के 4 भाग कर दिए और उससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, एक ही वेद के 4 भाग करके निर्मित किए गए हैं। ऋग यजु सामथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। तो क्या उन्होंने विभाग किया कि ऋग यजु सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता, जो हमने अभी नाम उच्चारण किए, ऋग यजु साम और अथर्व, ऐसे 4 नामों से उन्होंने 4 वेदों का जन्म किया। 4 वेद बनाए गए, या ये कहें कि बनाए नहीं, पृथक किए गए। एक वेद के 4 भाग कर दिए गए, विभिन्न कर दिए गए। और इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, फिर उसके पश्चात जो वेद हैं, क्षमा करें, जो इतिहास है और पुराण है, उनको 5वां वेद कहा गया है। इसलिए जो इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास कौन सा है? महाभारत। पंचमो वेद उच्यते, जो महाभारत की कथा है उसे 5वां वेद कहा गया है, क्योंकि वो वेद व्यास जी के द्वारा ही निर्मित किया गया है, उनके द्वारा ही बनाया गया है। तत्र वेदधरः पैलः शामगो जैमिनिः कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। अब उन्होंने अपने जो शिष्य थे भगवान वेद व्यास के, उन्होंने उनको वो वेद प्रदान किए ताकि वो उनको आगे बढ़ा सकें, वेदों की परंपरा को बढ़ाएं। तो कौन उस समय के सबसे बड़े उनको पढ़ने वाले और एकमात्र जो उनके जो स्नातक हुए उस समय, तो तत्रक वेदधरः पैल नाम के एक ऋषि हुए, वेद व्यास जी के शिष्य, जो ऋग्वेदधर हुए, जो ऋग्वेद का जिन्होंने अध्ययन किया उसके स्नातक हुए। और शामगो जैमिनी कवि ही, जो शामगान है, यानी सामवेद जिसे कहा गया है, जैमिनी नाम के जो ऋषि हैं वेद व्यास जी के शिष्य, जैमिनी ने जो है उसमें स्नातक किया। वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुषामुतः, और उसके पश्चात यजुर्वेद के जो हैं वो एकमात्र स्नातक कौन हुए? वैशंपायन ऋषि, वैशंपायन जी के द्वारा वो यजुर्वेद पढ़ा गया। आगे बतलाते हैं, अथर्वांगिरसामासीत् सुमंतुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पितामेरो महर्षणः। अथर्वांगिरस सामासीत् सुमंतुर्दारुणो मुनि, जो अथर्ववेद हुआ, अथर्ववेद के कौन हुए कि सुमंतुर्दारुणो मुनि, एक दरुण नाम के ऋषि हुए और उन दरुण के पुत्र हुए सुमंतु ऋषि। तो सुमंतु ऋषि जो हैं वो अथर्ववेद को पढ़ने वाले हुए, उन्होंने अथर्ववेद में स्नातक किया। और इतिहास पुराणा नाम पितामेरो मर्षणा, अब ये कथा कौन सुना रहे हैं? उग्रश्रवा। मैंने पूर्व में बतलाया था, सूत जो हैं वो एक वर्ण है, एक उपाधि है, लेकिन नाम इनके अलग अलग हैं। तो यहाँ उग्रश्रवा जी अभी कथा सुना रहे हैं। उनके पिता कौन थे? रोमहर्षण, उन्होंने भी कथा सुनाई थी। तो उग्रश्रवा सूत जी कह रहे हैं कि इतिहास पुराणा नाम पितामेरो मर्षणा, और इतिहास और पुराण जो हैं उसमें स्नातक किसने किया? उनको वेद व्यास जी ने किसको पढ़ाया कि जो मेरे पिता हैं जिनका नाम रोमहर्षण है, रोमहर्षण जी ने ही वेद और पुराणों की, क्षमा करें, जो पुराण हैं और इतिहास हैं, इतिहास पुराण की जो है स्नातक किया, उसमें अध्ययन किया, उसकी विद्या ग्रहण करी है। त एतर्षयो वेदम स्वं स्वं व्यश्यन्ननेकधा शिष्ये प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन। त एतर्षयो वेदम स्वं स्वं व्यश्यन्ननेकधा, इसके बाद उन ऋषियों ने, वो जो 4 ऋषि थे, सुमंतु ऋषि हुए, पैल हुए, जैमिनी हुए, वैशंपायन हुए, इन्होंने भी अपने अपने वेद की फिर बहुत सारी शाखाएं बना दी, बहुत सारी शाखा बना करके, और वो अलग अलग शाखाएं अलग अलग शिष्य को पढ़ा दी। तो उससे क्या हुआ कि शिष्यै प्रशिष्यै तच्छिष्यैर् वेदास्ते शाखिनो भवन, इस तरह वेद की हजारों हजारों शाखाएं बन गई। कैसे कि शिष्यों को मिली, प्रशिष्य शिष्यों के शिष्यों को मिली, और तच्छिष्यै शिष्यों के शिष्यों ने भी पढ़ी। तो इस तरह से फिर वो वेदों की शाखाएं बढ़ती चली गई और हजारों हजारों शाखाएं हमारे यहाँ प्रकट हो गई हैं। त एव वेदादुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। त एव वेदादुर्मेधे, देखो ऐसा तो है नहीं कि अब सबके सब इतने विद्वान हो कि वेद ही पढ़ सकें। और एक मैं बड़ी गूढ़ बात बताऊं तो मैंने कहीं पढ़ा था कि पूर्व काल में
जब गुरुजन वेद पढ़ाया करते थे, कुछ विद्वान तो ऐसे होते थे, कुछ बच्चों का माइंड इतना शार्प होता था कि उन्हें एकश्रुतिधर कहा जाता था। एक बार गुरुजी मंत्र पढ़ लेते थे तो दूसरी बार में शिष्य ही बोल देता था मंत्र। इतने इतने बुद्धि वाले हुआ करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी तो थे जिनकी ज़्यादा तेज बुद्धि नहीं थी। आज भी जैसे बहुत बच्चे हैं, सब बराबर थोड़ी पढ़ लेते हैं। कुछ की बुद्धि इतनी कम होती कि वो ठीक से याद ही नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। तो इसलिए लिखते हैं कि तएव वेदा दुर्मेधे, दुर्मेधे यानी जिनकी बुद्धि बहुत कम है, धार्यन्ते पुरुषैर्यता, वो भी धारण कर सकें, वो भी वेदों को पढ़ सकें। उसके लिए वेद व्यास जी ने बड़ा अच्छा कर्म किया कि एवं चकार भगवान व्यास कृपण वत्सल, भगवान वेद व्यास ने कृपा वत्सल हो करके ऐसे दुर्बुद्धि जो लोग हैं या मंद बुद्धि वाले लोग हैं, उनके कल्याण के लिए भी उन्होंने कुछ किया, ऐसा कुछ बना दिया। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। भागवत जी के इस श्लोक के पीछे भी कई बार विवाद होते हैं, चर्चा होती है, बट मुझे नहीं लगता वो कोई ज़्यादा विवाद का विषय है, क्योंकि लिखते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, स्त्री नारियां माताएं, शूद्र और अद्विज बंधु। अद्विज बंधु का मतलब है जो ब्राह्मण द्विज नहीं है और या पतित हो चुका है अपने कर्म से। त्रयी न श्रुति गोचरा, ये तीनों ही जो हैं वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है, न श्रुति गोचरा। अब देखो इस विषय में बहुत सारे विवाद होते हैं, कुछ कहते हैं पढ़ना चाहिए, बहुत सारे तो ऐसे परंपराएं मर्यादाएं हैं, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय जो कहते हैं पढ़ना चाहिए, कुछ तो प्रमाण भी देते हैं कि देखो उन्होंने पढ़ा। देखो भैया, ये वेद उच्चारण की जो परंपरा है, गुरु के यहाँ गुरुकुल में रह करके जो परंपरा है, उसके अनुरूप तो मना किया गया है। वेदों की जो चर्चा है, हाँ, वो प्रायः खूब माताओं के द्वारा गाई गई है, विभिन्न स्थानों पर चर्चा की गई, जो पति के द्वारा बतलाई गई, वो बहुत सारी बातें वहाँ सुनने को मिली। लेकिन गुरुकुल में किसी गुरु के पास रह करके एक नारी को शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पूर्व में ऐसी विद्या नहीं थी, वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और उस समय में, और हम एक स्थान पर पढ़ते भी तो वहाँ भी आया कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम मौपनायनिक स्मृतः पति सेवा गुरु वासो। तो वहाँ तो इतना बराबर का फल कहा गया कि पति सेवा के समय में भी किसी गुरु की सेवा के समान फल पा जाती थी। लेकिन पढ़ने का उनके लिए बहुत सारे ग्रंथ बतलाए गए थे। अब जिनको विवाद करना है तो प्रभु इच्छा है, लेकिन जो मर्यादाएं हैं तो मर्यादाएं हैं ही। मैं तो हमेशा समझाया करता हूँ लोगों को कि कुछ कहते हैं कि हमें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, कोई कहते हैं कि हमें वहाँ प्रवेश नहीं मिला। भैया बहुत सारी जगह है कि चाहे हम कितने विद्वान हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, तब भी नहीं प्रवेश मिलेगा, क्योंकि हर जगह की मर्यादाएं परंपराएं, और मर्यादा परंपराएं एक मानव जीवन के लिए अच्छी रहती हैं। हाँ, उसमें अगर कोई अपराध करता है, उन मर्यादाओं के नाम पर व्यक्ति गलत मार्ग की ओर जाता है, मैं उसको गलत स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर कुछ मर्यादा किसी विशेष कारणवश बनाई गई है तो उनका पालन करना चाहिए समझ करके। क्यों है वो भी बताया कि वेद पाठ एक ऐसी वस्तु है कि उसमें तनिक सा भी अगर गलत पढ़ा जाए तो उसका बहुत अपराध बनता है। और कर्म श्रेयसि मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदीय, प्रायशः जो लोग हैं वो उनके द्वारा ये जो वेद पाठ आदि की जाती है, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे अपराध बन जाते हैं। और कई बार वो जो शास्त्रोक्त कर्म कहे गए हैं वेद पढ़ने के बाद, उसमें वो भूल कर बैठते हैं। कर्म श्रेयसि मूढ़ानाम, कर्म आदि करने में उनसे भूल हो जाती है, अपराध बन जाता है। तो उन पर कृपा करके क्या किया वेद व्यास जी ने कि वेद पाठ के बाद जो तुम्हें प्राप्त होगा वो तुम्हें इनको पढ़कर मिल जाएगा। इसलिए इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम्, इसलिए ऐसे कर्म बंधन में पड़े हुए जीवों के लिए वेद पाठ न हो करके महाभारत का पाठ है। आप महाभारत की कथा को पढ़ो। और मैं तो कहता हूँ जब सरल वस्तु को पढ़ने से एक कठिन वस्तु का फल मिल जाए तो उसमें चिंता ही किस बात की है। तो हम बड़े प्रेम से उसको पढ़ सकते हैं। इसलिए मात्र यहाँ स्त्रियों की, शूद्रों की बात ही नहीं है, ब्राह्मणों के विषय में भी कहा गया है कि जो कर्म बंधन में पड़े। आज हम देखते नहीं कितने सारे ब्राह्मण देवता भी हमारे बहुत सारे अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, हम उनको स्वीकार थोड़े ना कर लेंगे। जो अपराध है वो अपराध है, तो वहाँ हम यही कहते हैं कि ना ही करें तो बेहतर है। करना है तो गुरु के शरण में बैठो, पहले अच्छे से मंत्रों का अध्ययन करो, उसके बाद फिर पाठ करना चाहिए। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यदृदयं ततः, सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यदृदयं तदा। देखो ऐसा है कि एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजा। वैसे तो सौनकादिक मुनियों, सूत जी कह रहे हैं कि जो हमारे
वेदव्यास भगवान है, ये इस प्राणी मात्र के लिए, भूत जनों के लिए, भूत यानी संसार के लिए, लोगों के लिए सदा सदा ही कल्याण में लगे रहे, बड़ा प्रयास किया। लेकिन सर्वात्मकेनापि यदा, वैसे तो समस्त लोगों के कल्याण के लिए लगे रहे, तथापि ना तुष्य हृदयम तदा, उनका जो हृदय है वो तुष्य नहीं हुआ, यानी पुष्ट नहीं हुआ, उनके हृदय को बिल्कुल संतोष नहीं मिला। इतना सब करने के बाद भी फिर क्या करते हैं? नाति प्रसीद हृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्। नाति प्रसीद, और जब इस प्रकार से उनका मन प्रसीद नहीं हुआ, यानी प्रसन्न नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, तो सरस्वती नदी के तट पर वो बैठ गए पवित्र होकर। सरस्वत्यास्तटे शुचौ, परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर वो बैठ गए। और वितर्कयन विविक्तस्थ, विविक्त यानी एकांत में बैठ करके क्या करने लगे? वितर्कयन, विविध प्रकार के मनी मन वितर्क करने लगे। वितर्क और कुतर्क दोनों अलग बातें हैं, इन शब्दों को समझना। कुतर्क होता है गलत, और वितर्क माने चिंतन करना, विचार करना। वितर्कयन, अपने ही हृदय में विविध बातों के विषय में विचार करने लगे। और इदम प्रोवाच धर्मविद, फिर विचार करके वो कहने लगे। इदम प्रोवाच, उन्होंने ये कहा। क्या कहा? आगे श्लोक में बतला रहे हैं। धृतव्रते नहि मया छन्दांसि गुरुवोग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। धृतव्रते नहीं मया छन्दांसि गुरुवोग्नया, देखो मैंने जब जब व्रत धारण किए, संकल्प लिए, उनका बड़े अच्छे से पालन किया। छन्दांसि गुरुवोग्नयः, मैंने जो ब्रह्मचर्य आदि हैं उनका पालन किया, गुरु के आज्ञाओं का पालन किया, अग्नि आदि का जो सेवन है वो मैंने बड़े अच्छे से किया, अग्नियों का सम्मान किया। और मानिता निर्व्यलीकेन, जैसा जैसा गुरु जी ने कह दिया बिल्कुल वैसा ही करते हुए मैंने उनके अनुशासनम, उनके द्वारा कही गई बातों का अनुशासन किया है, पालन किया है। भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादिस्त्रीशूद्रादिभिरप्युता। भारतव्यपदेशेन, देखो महाभारत के रचने के बहाने से याम्नायार्थश्च दर्शिता, मैंने बड़े बड़े वेद के रहस्यों को खोल दिया है। महाभारत की कथा मात्र युद्ध कथा नहीं है। अगर आप में से किसी ने महाभारत थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो आप जानते हो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा ग्रंथ है। 6 अध्यायों में इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया है, 6 भागों में लिखा गया है। 1,00,000 श्लोक थे भागवत जी में सदा सदा से, इतना विशाल ग्रंथ है। तो आप विचार करो, जिसमें 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे और जिसमें 6 ग्रंथों में आज भी हमारे पास जो विद्यमान है, इतने बड़े ग्रंथ को लिखते हुए वेदों के कितने भावों को, कितने गूढ़ रहस्यों को वेदव्यास जी ने खोला होगा। तो वेदव्यास जी मन ही मन वितर्क करते हुए ये बात कह रहे हैं कि भारतव्यपदेशेन, महाभारत को लिखने के बहाने याम्नायार्थश्च दर्शिता, जो मैंने उसमें अर्थ बतलाए हैं, वेदों के कितने अर्थ बतलाए, कितने गोपनीय रहस्य बतलाए। दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरप्युतः, देखो जो स्त्री शूद्रादि जो वेदों का ग्रहण करने में उस समय समर्थ नहीं थे या जो उसके अधिकारी नहीं थे, उनको भी मैंने कितनी सहजता से समझा दिया ताकि सब अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाएं। मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी। तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत मे देह्यो यात्मा चैवात्मना विभुः, देखो भले ही मैं ब्रह्म संपन्न हूँ, भले ही मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन आज फिर भी मेरा जो मन है, वेदव्यास जी वितर्क कर रहे हैं कि मेरा मन बड़ा अपूर्ण सा है। इतना सब रचने के बाद, पुराण लिखने के बाद, महाभारत की रचना करके, वेदों के विभाग करके, अभी भी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो मैं अपूर्ण हूँ, अभी भी मुझे बहुत कुछ चाहिए, मुझे कुछ पाना बाकी है। तो असंपन्न इवा भाति, अभी भी मेरा मन असंपन्न है। कब? कि जब ब्रह्मवर्चस्य सत्तम, जबकि मैं ब्रह्मवर्चस्वी हूँ, मेरे पास ब्रह्म का तेज है, लेकिन तब भी मैं अपने आप को अपूर्ण समझता हूँ। किं वा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रिया। किं वा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता, फिर मनी मन कहने लगे वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने भागवत धर्म का जो वर्णन करते हैं, मैंने किसी ऐसी चर्चा को नहीं अब तक किया, मैंने किसी ऐसे पुराण ग्रंथ या इतिहास को नहीं लिखा जिसमें भागवत धर्म के विषय में चर्चा की गई हो। क्योंकि प्रियाः परमहंसानां तैव ह्यच्युत प्रिया, क्योंकि जो ऐसी चर्चा है, जो भागवत चर्चा है, जिसके द्वारा परमहंसों को भी जो प्रिय लगे और अच्युत प्रिया, जो भगवान को भी प्रिय, क्योंकि जो परमहंसों को प्रिय वही भगवान को भी प्रिय लगेगी। मुझे लगता है कि मैंने अब तक वो वर्णन नहीं किया है, और हो न हो
कहीं ना कहीं ऐसा ही हो सकता है कि इसी कारण से, क्योंकि मैंने वो नहीं लिखा जो परमहंसों को प्रिय लगे, जो भागवत चर्चा हो, यानी भगवान की चर्चा हो, भगवान को पाने की चर्चा हो सकता है कि यही मेरी अपूर्णता का कारण हो, इसलिए मेरा मन प्रसन्न नहीं है, खिन्न है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं पागुदाहतम। तस्यैवं खिलमात्मानं, और इस प्रकार से विचार करते हुए, वितर्क करते हुए वेदव्यास जी ऐसा विचार ही कर रहे थे। मन्यमानस्य खिद्यतः, वो तो बिल्कुल खिन्न हो चुके थे, उनको खेद हो रहा था अपने ऊपर कि मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं लिखा। और उसी समय कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाद आश्रमं प्रागुदाहतम, उसी समय वो पूर्वोक्त जो आश्रम है ना, प्रागुदाहतम, यानी पहले जो कहा गया है, सरस्वती नदी के तट पर जो स्थान है वेदव्यास भगवान का, वहां पर कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाद, कृष्णस्य यानी वेदव्यास जी के घर पर, आश्रम पर, नारदो अभ्यगाद, नारद बाबा का आगमन हुआ, जिनको देख करके वो बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर अंतिम श्लोक 33वां इस अध्याय का, तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितः। तमभिज्ञाय सहसा, और जैसे ही वो नारद जी आए तो उनको देख करके वो तो बड़े आश्चर्य से हो गए, और उनको अचानक से आया देख करके व्यास जी भी तुरंत के तुरंत खड़े हो गए उनका सम्मान करने के लिए। और जो देवताओं के लिए भी पूजित हैं, सुरपूजितम, पूजयामास विधिवन नारदम सुरपूजितम, उन्होंने भी उठ करके पूजयामास विधिवन, पूरे विधि विधान के साथ नारद जी की पूजा करी। सुरपूजितम, ऐसे नारद जी जो देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं। और इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, वेद व्यास बाबा ने क्या प्रार्थना करी, नारद जी ने क्या कहा, दोनों के मध्य क्या वार्ता हुई, ये कल के सत्र में हम देखेंगे, कल के सत्र में चर्चा करेंगे। देखना ही एक प्रकार से, श्रवण करते करते भी जब मन लग जाए तो ऐसा अनुभव होता है मानो हमारे सामने सब लीला हो रही हो। तो कल के सत्र में हम 5वां अध्याय आरंभ करेंगे प्रथम स्कंद का। ये भागवत गंगा नित्य निरंतर प्रभु चाहेंगे तब तक तो यूं ही बहती रहेगी, अपना प्रयास सदा जारी रहेगा। आप लोग भी यूं ही आनंद लेते हुए इसका श्रवण करते रहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण, इस पारमहंस जो संहिता है, परमहंसों की संहिता, उसके प्रथम स्कंद में नैमिषोपाख्यान के नाम से ये 4वां अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।